उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट वो बोल रहा है कि मैं इसकी टांग खींच के देखूं, 1750 में लिख के दे। उसको बोला जेस्सी तो नहीं बोलेगा, पर जेस्सी उसका बाप है। जेस्सी उसका बाप है, जेस्सी को बोला है लोगों को कैसे फंसाना है बराबर है। और उसकी कंपनी है ना खुद की, तो वो कभी भी नीचे लाएगा। तो जेस्सी बोलता है ठीक है, मैं तेरे को ना 1750 का लिख के देता हूँ, मेरे को 70 रुपया चाहिए प्रीमियम। तो 1750 में 400 में लिख के दे रहा हूँ, बट मैं 70 रुपीज प्रीमियम लूंगा। 28,000 रुपये लूंगा तेरे से। 28,000 रुपये में तेरे से लूंगा, राइट प्रेम नंदा जी। सो 28,000 रुपया इसका कॉस्ट हो जाएगा। 1750 में मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई तूने ले लिया। 1750 में जितना ऊपर जाएगा, अभी जिधर है ना उधर भी बंद हो गया चलेगा। जितना ऊपर जाएगा उतना तेरा प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो नो लॉस। ये एक ही बार देना है तुझे। अभी इसका क्या है, ब्रेक इवन एनी वन, 1820, ब्यूटीफुल। 1750 प्लस 70, तो 1820 के अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। अभी कुछ लोगों को ये बहुत लुक्रेटिव लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो 1800 में ऑलरेडी पहुंचा, तो अगर ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा ही फायदा है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बट ये समझना है आपको कि आपने अभी 28,000 रुपये लगाया हुआ है, 2-4 हजार रुपये नहीं लगाया है। अगर ये नहीं जा पाया तो ये 28 का 28 जा सकता है, 28 का 28 भी जा सकता है ये लॉस में। करेक्ट है। सो फायदा तो है, बट नुकसान भी बड़ा हो सकता है। करेक्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने, सपोज ये 1800 पे बंद हो गया, मैं अभी एक आपको पूछता हूँ, सपोज ये 1800 पे बंद हो गया मार्केट, तो क्या लॉस कितना होगा उसका? जेसी कुछ देगा कि नहीं देगा पहले? जेसी उसको पैसा देगा कि नहीं देगा बताओ, 1800 में बंद हो गया मार्केट। देगा, पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो देगा ना जेसी, 1750 में खरीदा, 1800 में बेचा, तो जेसी उसको कितना पैसा देगा? 20,000 रुपया। एग्जैक्टली exactly. 20,000। जेसी देगा 20,000 रुपया, तो 8,000 रुपया घुस गया। 8,000 रुपया घुस गया। 28,000 दिया था ना उसने, 28,000 दिया था, जेसी ने 20,000 वापस दिया, तो 8,000 रुपया घुस गया। क्योंकि वो ब्रेक इवन से नीचे है, जितना नीचे रहेगा, ये जब तक जीरो नहीं होता माइनस माइनस होगा, जीरो के बाद कुछ नहीं होगा। लॉट साइज समझ वो में आ सर रहा है? 400 का होगा। सॉरी। लॉट साइज 400 का, 50 into 400 ना। यस 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 यस। बीच बीच में एसएमएस पे मैसेज पे जाता हूँ ना मैं, तो गलती हो जाता है। थैंक यू सो मच या 20,000 उसको जैसी देगा तो 8,000 रुपया लॉस हो जाएगा। और अगर ये सपोज चला गया 1900 पे, ठीक है, चला गया 1900 पे, तो क्या होगा? 150 into 400, सिक्सटी 60,000 रुपये थाउजेंड में। करेक्ट। तो आपको 60,000 माइनस 28,000, 32,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट रिस्क बड़ी ले रहा है वो 32,000 के प्रॉफिट के लिए 28,000 की रिस्क ले रहा है वो। बस वो इसमें वो क्यों कर रहा है ये? बिकॉज उसका ब्रेक इवन नीचे आ रहा है ना। ब्रेक इवन जैसे जैसे आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे, आप देखोगे ब्रेक इवन नीचे 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 आएगा। ब्रेक इवन उतना नीचे ला रहा है वो, इसके लिए इतना पैसा डाल रहा है वो। बट उसके बाद भी रिस्क तो है ही, क्योंकि अगर नहीं चला स्टॉक तो क्या होगा? नहीं चला स्टॉक तो लॉस होने वाला है। और अभी जेस्सी का क्या है, जेस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे कॉल साइड पे बेट ले रहा है, पुट साइड पे बेट लेगा कि कितना गिरेगा। जैसे कॉल साइड पे बेट ले रहा है ना ऊपर जाने की, वैसे ही पुट साइड पे बेट लेगा। कोई बोलेगा कि मार्केट अगले 2 महीने में गिरेगा, तो बोलेगा ठीक है लिख के देता हूँ कि 1800 से गिरा, 1800 में तूने बेचा। फ्यूचर में बेच सकते हैं ना, पहले 1800 में तूने बेचा, लिख के देता हूँ, 1600 को गया तो 200 रुपया दूंगा। तुझे कितना, तुझे लगता है 1800 में गया ना, मैं 1700 में बेचा, ऐसे लिख के देता हूँ। अभी तो 1800 पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि तूने 1700 में बेचा। डब्बा ट्रेडिंग है। 1600 में गया तो 100 रुपया दूंगा। तुझे चाहिए तो 1900 में बेचा, लिख के देता हूँ, ऑलरेडी नीचे है।
तो जेसी सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखने को रेडी है और वो खुद ही मैनिपुलेट कर रहा है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है ना? पुट साइड भी वैसे ही होगा, मैं दिखाता हूं एक बार चाहिए तो। कोई आदमी आया और वो बोल रहा है, कोई आदमी बोल रहा है कि मुझे लग रहा है ना कि ये एचडीएफसी अभी वापस गिरेगा 1600 1500। बट मेरे पास फ्यूचर में ट्रेड करना है तो वापस 7 लाख रुपए चाहिए, 1600 तक जाने वाला है। तो जैसी बोलेगा ठीक है ना, तुझे क्या लिख के चाहिए बता, मैं लिख के देता हूँ। 1800 में लिख के देना है, 1800 में सेल किया तूने लिख के देना है। तो उसका मैं 33 रुपीज लूंगा, 33 × 400, 12,000 रुपये लूंगा। 1700 में लिख के देना है तो 8 रुपया लूंगा। 1850 में लिख के देना है तो 63 रुपीज लूंगा। तो वो सारे टिकट बनाने को रेडी है, मैनिपुलेट ही करना है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है एट द मनी, इसका मतलब 1800 है। 1800 नियरेस्ट, एटीएम इज नियरेस्ट, एटीएम नियरेस्ट प्राइस 1800 है। अभी 1795 है ना, तो नियरेस्ट एटीएम विल बिकम 1800। एटीएम इज ऑलवेज नियरेस्ट एटीएम, यानी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ऐसे बोलते हैं उसको। प्राइस तो 1795। तो क्लियर है, जैसे बाय के लिए टिकट्स बनाएगा वो सेल के लिए भी टिकट बनाएगा और फिर मैनिपुलेट करके पैसा कमाएगा खुद। तो ये सारी कहानी देख के, ये सारी स्टोरी देख के, ये जो इस तरह से पैसा कमा रहा था जेस्सी, और सारे लूप होल निकाल, सिस्टम में लूप होल थे उस समय। आज भी चलता है ये चीज 120 साल के बाद इंडिया में। तो उस समय अमेरिका में तो चलता ही रहेगा, 120 साल पहले। तो वहां पे लूप होल थे, कोई लॉज नहीं थे उतने स्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्यों ना हम ही खुद इसको करें, पैसा भी मिलेगा, टैक्सेस भी मिलेगा, लोगों को करना ही है गेम तो करने दो, अपने को पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा, प्लस इतना तो होगा कि एटलीस्ट मैनिपुलेशन नहीं होगा। जैसी तो मैनिपुलेट कर रहा है, एटलीस्ट एक्चुअल में अगर किसी को लेना है रिस्क तो ले ले, लॉटरी ले ले,